और फुरकान भाई, क्या हाल समाचार है? हाँ बढ़िया। और कैसे उदास बैठे हो? कुछ नहीं यार, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस भारत के लिए इतना कुछ किया है, हाँ। फिर भी ऐसा लगता है कि मुसलमानों का इस देश में कुछ नहीं है। जितने भी इन्होंने संघर्ष किए हैं, जितना भी कुछ किया इस भारत के लिए, इनका कोई वजूद नहीं माना जा रहा है। बात तो तुम्हारी सही है। केवल मुसलमानों के साथ नहीं, हम दलितों के साथ भी यही हो रहा है और पिछड़ों के साथ भी यही होते जा रहा है। और श्याम भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई। अरे यार, मैं आज देख रहा था, देखना दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 दिसंबर को ये रैली होने जा रही है। हाँ, इसमें हमारे मुद्दे यार, जो दलितों को, हमारे साथ अत्याचार होते हैं, मुसलमानों के साथ अत्याचार होते हैं, हम एक मंच साझा करने जा रहे हैं। अच्छा, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी एक ही मंच पे हमारी अपनी आवाजों को उठाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली होने जा रही है, जिसमें दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी एक मंच पर अपनी आवाज एक साथ उठाएंगे और अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएंगे। हम सभी का संघर्ष समान है। हम सभी एक ही झंडे तले न्याय, समानता और सम्मान की मांग कर रहे हैं। हमारे नेताओं ने सिखाया है कि सच्ची एकता नफरत की दीवारों को गिराकर बनाई जाती है, ना कि किसी अलगाव के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काजी कमरुद्दीन जैसे नेताओं ने दोनों समुदायों को एकजुट करने की कोशिश की थी। हम सबको पता ही है कि 1997 से डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। दलित हितों में तमाम सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। बहुत हद तक आरक्षण को बचाने में हम लोग सक्सेस भी हुए। पदोन्नति में आरक्षण की लड़ाई लड़ी और पिछड़ों को रिजर्वेशन में आरक्षण की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब उसी परिसंघ को, अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ को में अभी ओबीसी और माइनॉरिटीज को भी जोड़ करके दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज एवं आदिवासी परिसंघ बनाया गया है, जिसे हम लोग डोमा परिसंघ के नाम से जानते हैं। तो साथियों, डोमा परिसंघ की तो ये पहली रैली है, लेकिन हम लोग परिसंघ के माध्यम से उदित राज जी के नेतृत्व में 97 से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। साथियों, ये पहले दलित ही टारगेट पे हुआ करते थे, उनके फॉरवर्ड के, बीजेपी के, आरएसएस के और फॉरवर्ड लोगों के, लेकिन अभी मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को टारगेट कर दिया गया है। तो हमारा सैकड़ों साल का इतिहास है कि हम लोगों के साथ किस तरह से अत्याचार, दुराचार होता रहा, लेकिन अब मुस्लिम निशाने पर हैं। कमोबेश दलितों की और मुस्लिमों की समस्याएं एक जैसी हैं, तो क्यों ना हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ाई लड़ें। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी सभी शिक्षा, रोजगार और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी के मुद्दे एक हैं, तो क्यों ना हमारी आवाज भी एक हो।